तो आज के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मिनिमम डेज बतानी है। एक ग्रिड दे रखी है, हमें मिनिमम डेज बताने हैं, उसको डिस्कनेक्ट करने में ग्रिड को। उसमें आइलैंड वगैरह होते हैं, 0 और 1 दे रखे हैं। देखते हैं क्या है, एग्जांपल देखते हैं ये। तो एक ग्रिड है, इसमें 0 और 1 है, हमें बताना है कि डिस्कनेक्ट करना है। तो जो मान लो कि जो 1 है ना वो एक आइलैंड है और बाकी सब ये पानी है 0 वाले। तो ये आइलैंड क्या है, जो पूरा कनेक्टेड है आपस में। तो ये पूरा आइलैंड है, ये एक आइलैंड है। और हमें क्या कहते हैं इसको, अगर एक है ना तो हमें इसको डिस्कनेक्ट करना है। हमें मतलब एक आइलैंड नहीं सही है, या तो 0 या 1 से ज़्यादा, मतलब नॉट इक्वल टू 1 है। हमें वो बताना है कि वो कैसे बना सकें हम। तो अभी तो एक आइलैंड दिख रहा है हमें, तो अगर हमें इसको डिस्कनेक्ट करना है तो इसके पॉसिबल आंसर 2 में तो कर ही सकते हैं वर्स्ट केस में, कि नहीं 2 में हम 0 भर देंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ 0, तो अब एक आइलैंड ही हो गया, एक आइलैंड ही हो गया। पर इसके पॉसिबल आंसर 0, 1 और 2 ही हो सकते हैं बस। तो जैसे हमने यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, तो 2 आइलैंड आ गए। और हमें 2 दिन लगेंगे, एक दिन में हम एक ही कर सकते हैं। तो एक ये और एक ये, 2 मतलब 2 0 भरने पड़ेंगे हमें। तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब हम देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। तो हमने m और n मतलब रोज़ और कॉलम निकाल ली 0 से करके, जैसे हम करते हैं तो हमें पता है। फिर हम निकाल लेंगे आइलैंड्स कितने हैं हमारे, वो हम एक फंक्शन बनाएंगे नंबर ऑफ़ आइलैंड्स DFS नाम से। उसमें ग्रिड भेज देंगे, ये हमें आइलैंड्स निकाल के दे देगा, हाँ भाई कितने आइलैंड्स हैं। अगर आइलैंड्स 1 से ज़्यादा है या इक्वल टू 0 है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 1 है, यही केस है ना, तो हम रिटर्न कर देंगे 0। बस हमें कुछ नहीं करना। आप पहले से डिस्कनेक्टेड है तो बढ़िया है, फिर रिटर्न 0 कर दिया। और ये इसका रिटर्न टाइप 0 है ना, तो हम आंसर में देखो यही रिटर्न 0 करेंगे, 1 करेंगे या रिटर्न 2 करेंगे। तो कोई भी आइलैंड हो उसको हम 2 मूव में तो कर ही सकते हैं डिस्कनेक्ट। तो कुछ नहीं, कोई वर्स्ट केस में 2 तो है ही। अब अगर ये 1 और ये डायरेक्ट केस से हम चेक कर लेंगे तो 0। अब हमें 1 के लिए चेक करना है, क्या पता 1 में भी कर सकें हम। तो वो कैसे चेक करेंगे, I लेस देन m, j लेस देन n, वही चलेंगे ग्रिड में। तो अब एक एक को करते जाएंगे, जैसे ये चेक करेंगे। पहले इसको 0 करेंगे, क्या अभी भी आए हमारे नंबर ऑफ़ आइलैंड, नहीं अभी भी एक ही है। फिर इसको 0 करेंगे, अभी भी एक ही है। तो ऐसे बारी बारी सबको 0 करके चेक करेंगे जहाँ जहाँ 1 है। तो वही करा है इसमें, देखो जैसे ये इफ़ ग्रिड ऑफ i j 1 है तो उसको 0 कर दिया हमने चेक करने के लिए। अब फिर से नया आइलैंड निकालेंगे भाई, हाँ भाई अब कितने आइलैंड है। अगर अब मोर देन 1 या 0 आ गए तो हम कर देंगे हाँ भाई ठीक है, हम एक में कर सकते हैं। और इसको अगर नहीं है तो फिर हम फिर से, हमने इसको 0 किया था ना, फिर से 1 कर देंगे। जैसे ये 0 था, नहीं तो हम नेक्स्ट में जाएंगे तो इसको 1 करेंगे ना, फिर से रीसेट करने के लिए। रीसेट हो गया इस तरह से। चलो बढ़िया। अब हम देखते हैं काम कैसे कर रहा है नंबर ऑफ़ आइलैंड्स वाला। ये एक ग्रिड ले रहा है, रिटर्न टाइप इंटीजर ही है, तो वही आइलैंड्स बताएगा ना कितने आइलैंड जाता है। एक इंट आइलैंड 0 से इनिशियलाइज और लास्ट में इसी को रिटर्न करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, एक हमने विजिटेड नाम का बना लिया, एक वेक्टर जिसके अंदर एक और वेक्टर है, उसके अंदर बूलियन डेटा टाइप स्टोर है। तो मतलब 2D मैट्रिक्स टाइप हो गया, जिसका साइज़ क्या है m, और हर एक के अंदर एक और वेक्टर है जिसका साइज़ है n। तो इसको ऐसे बनाएंगे हम, ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स की वैल्यू स्टोर होंगी। इसको रीड कैसे करेंगे, एक वेक्टर जिसके अंदर वेक्टर, उसके अंदर बूलियन वैल्यूज़, उसका नाम है विजिटेड। फिर जो पहली एंट्री होती है वो होता है साइज़, तो मतलब इसमें m रोज़ है, और दूसरा हर रो को इनिशियलाइज कर दिया हमने एक और वेक्टर से जिसके अंदर बूलियन टाइप है और उसका साइज़ क्या है n। तो ये कुछ ऐसे बनता है ना, जैसे m रोज़ हैं और हर उसमें एक और वेक्टर है जिसके अंदर बूलियन डेटा टाइप स्टोर होगा और इसका साइज़ क्या है n। तो ये n कॉलम्स होगा, ये n रोज़। तो ऐसे करते हैं। चलो अब हम इसको देखेंगे, DFS लगाएंगे। m लेस देन n, नेस्टेड लूप लगाया। हम DFS कब लगाएंगे, अगर हमने उसको विज़िट नहीं किया, सेल को जो भी है हमारा नॉट विजिटेड, एंड ग्रिड ऑफ i j इक्वल टू 1 है, क्योंकि हमें 1 वालों को ही तो चेक करना है। 1 से हमें बनाना है ना 1 के नेबर, 1 के आसपास कितने 1 है, तो इसलिए 1। तो हम उसमें DFS लगा देंगे। DFS में क्या भेजेंगे, ग्रिड भेजेंगे, i j और विजिटेड भेजेंगे। और जितनी बार DFS कॉल करेंगे उतनी बार आइलैंड बढ़ाते जाएंगे। इसका मतलब अलग अलग आइलैंड आ गए हमारे पास। तो अब देखते हैं DFS कैसे काम कर रहा है। तो एक ग्रिड ले रहा है, i j और विजिटेड वेक्टर ले रहा है। तो इसमें हम सबसे, ये रिकर्शन से हो रहा है, देखो ये DFS के अंदर DFS है, तो एक बेस केस लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखेंगे,
आई और जे की कंडीशन चेक करेंगे कि वो बाउंड में तो है, 0 से छोटे या m से बड़े, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम रेंज में तो है ना, वो बाहर तो नहीं है कहीं यहाँ पे कहीं यहाँ पे। तो रेंज चेक कर ली, और अगर वो विजिटेड हैं पहले से ही तो हम रिटर्न हो जाएंगे भाई, हम दोबारा थोड़ी विज़िट करेंगे। या फिर अगर उसमें जो वैल्यू है वो 0 है तो हमें 0 के लिए तो करना ही नहीं, हमें 1 के लिए 1 के नेबर देखने हैं ना, तो इसलिए चलो बढ़िया। अब अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो सबसे पहले हम उनको विजिटेड कर देंगे। हाँ भाई विज़िट कर दिया हमने उनको। फिर जो विजिटेड है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे हम DFS कॉल करेंगे, ये उसके लिए। या तो हम इसको 4 बार लिख सकते हैं, न्यू आई की जगह बस i-1 ये कर सकते हैं जैसे कल किया था। मतलब जैसे ये पॉइंट है कोई, अगर हमें यहाँ पीछे जाना है इसके, तो ये क्या है, रो सेम है बस कॉलम अलग है, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे कॉलम में जे में, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ नीचे जाना है तो यहाँ पर रो में -1 होगा, और ऊपर गए तो रो में +1। बस ये था। या फिर इसको डायरेक्शंस में बना लिया एक 2D वेक्टर, और न्यू आई और न्यू जे निकाला, यही लिखा है -1 0 1 0 0 -1 0 1, ये ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे, इनके लिए DFS कॉल कर दिया। और बाकी ये वेरिएबल तो m और n बना ही लिए थे ग्लोबल। हाँ तो बस ठीक है, फिर समझ आ ही गया। करके देखते हैं, इसको करूँगा तो कोई दिक्कत होगी तो आ जाऊँगा। एक बार ये पूरी नज़र मार लेते हैं। हाँ सही लग रहा है।